3 ऐसी स्किल्स जो कि तुम्हें तुम्हारा अल्टीमेट वर्जन बना सकती हैं। इनफैक्ट मेरा मानना तो ये है कि इन स्किल्स के होते हुए कोई भी लाइफ में फेल हो ही नहीं सकता, नो मैटर तुम अपनी लाइफ के किसी भी फेस में क्यों ना हो। और मैं यहाँ पे कोडिंग, डेटा एनालिस्ट या फिर वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स की बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये स्किल्स तो ट्रेंड की तरह है। 20 साल पहले नहीं थी, आज हैं, लेकिन शायद 20 साल बाद नहीं होंगी बिकॉज ऑफ AI। बल्कि यहाँ पे मैं कोर स्किल्स की बात करूंगा जो कि पहले भी प्रेजेंट थी, उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल थी, आज भी उतनी ज्यादा वैल्यूएबल है और फ्यूचर में तो और भी ज्यादा वैल्यूएबल होंगी। और ये वीडियो यूट्यूब पे प्रेजेंट बाकी वीडियोस की तरह नहीं होने वाली है, जहाँ पर कि गूगल से लिया और यहाँ पे आके तुम्हें यूट्यूब पे बता दिया। नहीं, इन स्किल्स पे मैंने खुद काम किया है, जिस वजह से आज मैं इस वीडियो में इन स्किल्स को बताऊंगा ही, उसी के साथ साथ तुम इन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो ये भी बताऊंगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये स्किल्स हैं या फिर तुम इस वीडियो के थ्रू उन स्किल्स को सीखते हो, इम्प्रूव कैसे करना है ये सीखते हो, तो तुम एज अ स्टूडेंट क्लास में टॉप करोगे, एज अ एम्प्लॉय तुम्हारी प्रमोशंस जल्दी जल्दी होंगी, एंड एज अ बिजनेसमैन तुम अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहोगे हमेशा। और तीसरी स्किल तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये स्किल किसी इंसान या फिर किसी कंपनी के पास नहीं है तो कुछ टाइम के लिए सही वो टॉप पे पहुंच सकता है, किस्मत अच्छी रही तो, लेकिन ज्यादा टाइम तक टॉप पर टिक नहीं पाएगा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के पास ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके पास ये स्किल है, उसी वजह से वो नंबर 1 स्पॉट पर रहती है हमेशा अपनी कैटेगरी में। खैर, सबसे पहले नंबर 1 स्किल की बात करें तो वो है स्पीकिंग या फिर बोलूं कम्युनिकेशन। अब ये चीज सुन के ज्यादातर लोग जाने लगेंगे इस वीडियो को छोड़ के, बट तुम्हें शायद ये नहीं पता है कि अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन एम्प्लॉयर्स के लिए स्पीकिंग जो है वो नंबर 1 स्किल मानी जाती है। यानी जो लोग हायर करते हैं ना, सबसे पहली चीज अपने एम्प्लॉय में वो देखना चाहते हैं कि वो स्पीकिंग में कितना अच्छा है, किस तरीके से वो कम्युनिकेशन करता है, किस तरीके से लोगों को वो हैंडल करता है। ये सारी चीजें सबसे पहले देखता है जो भी तुम्हें हायर करता है। और तुमने खुद भी देखी होगी, अगर तुमने किसी कंपनी में काम किया है तो जो टॉप पोजीशन में रहता है, तुम्हारे आसपास लोगों में जो लीडर रहता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल हमेशा बेहतरीन होती है। सबसे किस बंदे से किस तरीके से बात करनी है ये अच्छी तरीके से जानता है लीडर। एंड बचपन से ही अगर तुम ठीक ठाक स्कूल में पढ़े हो तो तुम्हारे कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, स्पीकिंग में बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी ये चीज़, क्योंकि मैं ये मानता था जिसके पास नॉलेज है उसके लिए कम्युनिकेशन पे इतना ध्यान देना जरूरी नहीं है। और ये एक हद तक ठीक भी था, बट 1900 में यानी पास्ट में, जब साइंटिस्ट को एक तरीके से हीरोज की तरह माना जाता था, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई थी, तो इसलिए नॉलेज काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखी जाती थी सब लोगों के लिए। लेकिन उसके बाद इतनी खास इन्वेंशंस नहीं हुई हैं, यानी रॉ इन्वेंशंस, सिर्फ उन इन्वेंशंस के ऊपर नई नई चीज़ें, टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी गई है, यही सब हुआ है, जिस वजह से आज के टाइम पे स्पीकिंग का बहुत बड़ा रोल है। और ये ट्रांजिशन मैंने खुद बहुत अच्छी तरीके से देखा स्कूल में, क्योंकि नंबर्स के थ्रू मैं काफ़ी आगे रहता था बच्चों से, तो इसलिए मैंने स्पीकिंग पर काफ़ी अच्छा ध्यान नहीं दिया, इंट्रोवर्ट भी हो गया था बीच में काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कॉलेज के दौरान तुम सब भी जानते हो कि नंबरों पे कितना ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन सब पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चे, और उन्हीं की प्लेसमेंट सबसे जल्दी लगती हैं। इनफैक्ट मेरे बैच में तो ऐसा ही हुआ था, जो भी लोग स्पीकिंग में सबसे अच्छे थे उन्हीं की प्लेसमेंट सबसे पहले लगी थी, भले ही उनके नंबर खास नहीं थे, बहुत एवरेज थे। इनफैक्ट ये स्किल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगली जो स्किल है ना वो भी इस पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है। और इस स्किल को प्रायोरिटी देना किसी के लिए जेन्युइन भी है, क्योंकि इस स्किल के बिना तुम अपनी नॉलेज को कभी शो ही नहीं कर सकते, किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो उस नॉलेज का क्या फायदा जो कि तुम लोगों को बता ही नहीं सकते। और इस स्किल का रिजल्ट तो खुद तुम्हारे सामने बैठा है। जैसा कि मैंने बताया, मैं इंट्रोवर्ट था काफी ज्यादा स्कूल टाइम में एटलीस्ट, क्योंकि मैं नॉलेज को ही प्रायोरिटाइज करा करता था, बट आगे चल के मेरी स्पीकिंग स्किल्स ही काफी ज्यादा काम आई थी, पीछे लटके इस प्ले बटन में और अभी ये जो वीडियो बन रही है उसमें। अब इस स्किल के बारे में तो जान लिया कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, लेकिन इस स्किल को सीखने के बाद तुम्हारे अंदर डिफरेंस क्या आता है, तुम्हारे आसपास क्या डिफरेंस होता है, क्या इम्पैक्ट आता है तुम्हारी लाइफ पे, ये जान लेते हैं। जिनमें से सबसे पहला है बेटर रिलेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा है बूस्ट कॉन्फिडेंस, तीसरा है फास्टर करियर ग्रोथ, चौथा है नेटवर्किंग एंड पावर, पांचवा है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, एंड छठवा है पर्सनल ब्रांड। यानी इस स्किल को सीखने के बाद तुम अच्छी तरीके से जान जाते हो कि अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में किस तरीके से बातें करनी है, और काफी अच्छे खासे रिलेशन बिल्ड कर पाते हो। क्योंकि किसी को अगर नहीं पता किससे कैसे तरीके से बात करनी है तो वो अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम बिहारी से या फिर हरियाणवी से इंग्लिश में बात करने लग जाओगे वो तुम्हें भाव नहीं देगा, लेकिन अगर तुम उससे उसी की लैंग्वेज में बात करते हो तो काफी अच्छा खासा बॉन्ड बन जाता है। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल होता है रिलेशंस में। इसके अलावा अगर तुम अच्छी तरीके से बोल पाते हो किसी के सामने तो उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है ऑब्वियसली। इसके अलावा जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ही कि लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इस स्किल को, तो इसलिए करियर ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होती है।
इसके अलावा अगर तुम अच्छी तरीके से बात करते हो, अच्छी तरीके से हैंडल करते हो क्लाइंट्स को, तो तुम्हारे नेटवर्क भी काफी अच्छे खासे बन जाते हैं। फिर चाहे वो क्लाइंट तुम्हें तुम्हारी कंपनी के थ्रू मिला हो या फिर किसी और के थ्रू, अगर तुम अच्छी तरीके से बात कर रहे हो, कंपनी से तो पता नहीं लेकिन तुमसे जुड़ के रहेगा वो क्लाइंट। इसके बाद तुम अपने बोलने के तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो, जैसे कि मोदी जी की स्पीच। एंड लास्टली तुम अपना पर्सनल ब्रांड भी अच्छा खासा क्रिएट कर सकते हो सिर्फ स्पीकिंग से। अब ये चीज वो सब लोग तो जानते होंगे जो कि ऑलरेडी इस स्किल को सीख चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को ये स्किल नहीं आती यानी अच्छी तरीके से नहीं बोल पाते हो, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो अपनी स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंने खुद यूज किए थे, जिनमें से कि सबसे पहला है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, हर शाम घर से बाहर निकल जाओ। पर्सनली मैं कुछ खाने पीने निकल जाया करता था, क्योंकि अगर तुम पूरे दिन अपने घर में पड़े रहोगे तो तुम चाहो या ना चाहो इंट्रोवर्ट वाली फीलिंग आ ही जाएगी तुम्हें हमेशा किसी रैंडम बंदे से इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। और ऐसा करना सबसे सिंपल पता कहाँ होता है, कॉलेज में। इसका दूसरा स्टेप आता है, जो तुम बाहर इधर उधर घूमने निकल रहे हो, सिर्फ घूमने के लिए मत निकलो, जब तुम्हें मौका मिलता है तभी स्ट्रेंजर से भी बात करने लग जाओ। और स्ट्रेंजर से ऐसा नहीं मैं रास्ते में पकड़ के किसी आदमी से बात करने लगे, नहीं, किसी दुकान पर जा रहे हो, कुछ खरीद रहे हो तो ऐसे ही कुछ बातें करने लग जाओ, किसी न्यूज के बारे में बातें करने लग जाओ। उसी से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आने लग जाती है, बिकॉज इट विल रिमूव योर हेजिटेशन। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो और अगर इंट्रोवर्ट नहीं हो तो तुम नॉर्मली ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें मैं एक एडिशनल पॉइंट भी जोड़ूंगा, जो कि ज़रूरी नहीं तो नहीं है तुम फॉलो करो, लेकिन अगर फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड दैट इज़ यूज़ इंग्लिश इन बिटवीन। यानी तुम्हें पूरा इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीच बीच में जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो अगर तुम यूज़ करते हो अपनी बातों में, तो सामने वाले पे इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ता है। क्योंकि ऑब्वियसली ये इंडिया है, अगर तुम इंग्लिश बोल रहे हो थोड़ी बहुत भी तो तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार माना जाता है। और ऐसा नहीं है मैं ये चीज तुम्हें दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं, जब दूसरे इम्प्रेस होंगे ना तुमसे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड दैट्स द थिंग विच इज मैटर द मोस्ट। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, जो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लिटरली बूस्ट कर देगा, छप्पर फाड़ देगा, स्पीक टू अपोजिट जेंडर। लड़की है तो लड़के से बात करो, लड़के हो तो लड़की से बात करो। एंड अगेन ये चीज काफी ज्यादा आसान हो सकता है करना कॉलेज में। एंड नाउ अगली स्किल जो कि कम्युनिकेशन पे ही काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, दैट इज सेल्स। अब ये चीज सुन के भाग मत जाना, मैं यहाँ पे कोई सेल्स जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेल्स का यूज तुम्हारी लाइफ के हर पहलू में होता है, फिर चाहे तुम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, किसी भी एज में क्यों ना हो, क्योंकि जहाँ पर मनी इन्वॉल्व है वहां पर सेल्स भी इन्वॉल्व रहती ही है। लाइक फॉर सर्विस यू सेल योर वर्क, फॉर प्रोडक्ट you sell your product, for job you sell yourself like an interview, and as a brand you sell your viewers attention। और मैं यहाँ पे पर्सनल ब्रांड की बात कर रहा हूँ, किसी कंपनी की नहीं। वही तो मैंने कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये तक मानता हूँ जिस बंदे के पास ये स्किल है उसके सिर्फ 5 से 10% चांसेस है फेल होने के अपनी लाइफ में। और ये चीज मैं सिर्फ हवा में ही नहीं बोल रहा हूँ, एक हार्वर्ड की स्टडी के अकॉर्डिंग जो भी लोग इस स्किल्स में मास्टर्स हैं वो 42% ज्यादा कमाते हैं अपने पीयर्स से, यानी अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, सभी से। तुम खुद बताओ, क्या इस स्किल को एआई रिप्लेस कर सकता है? एआई एजेंट जिनका हल्ला मचा है, इतनी ज्यादा हाइप मची पड़ी है, सब कुछ ऑटोमेट कर देंगे वो, ये बताया जा रहा है, क्या वो एजेंट्स इस स्किल को रिप्लेस कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उन एजेंट्स को बेचने के लिए भी पीछे कोई आदमी लगा हुआ है जिसके की सेल्स स्किल का यूज हो रहा है। और इसी वजह से अगर तुम इस स्किल को मास्टर करते हो देन दिस कैन बी द हाईएस्ट पेइंग स्किल ऑफ योर लाइफ। और सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, इस स्किल का इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में भी काफी ज्यादा होता है अलग अलग तरीकों से। लाइक ये स्किल तुमको मजबूर करती है टू फेस रिजेक्शन, जिससे कि तुम्हें आदत पड़ जाती है रिजेक्शंस को फेस करने की। सेकंड चीज, ये तुम्हारी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि तुम्हें कुछ बेचने के लिए अलग अलग नए नए लोगों से बात करनी पड़ती है। इसके अलावा मैंने तुम्हें इनकम पोटेंशियल बता ही दिया, जॉब के थ्रू भी है, कमीशंस के थ्रू भी है और बिजनेसेस के भी थ्रू है। इसके जितने साल तुम इस स्किल का यूज करते हो उतना ही बड़ा तुम्हारा नेटवर्क होता है। और नेटवर्क की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैं तुम्हें लगभग हर वीडियो में बताता हूँ। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो कि तुम्हारी लाइफ पे आएगा इस स्किल को सीखने की वजह से, प्रैक्टिस करने की वजह से, वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड फॉर्म होना। यानी इतने सारे रिजेक्शंस मिलने के बावजूद तुम फिर से खड़े होते हो, फिर से पिच करते हो अपनी चीजों को, प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस। तो ये चीज एक हैबिट फॉर्म कर देती है जो कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड क्रिएट करती है। इसके अलावा तुम इस स्किल का यूज करते हो काफी सालों तक, तो तुम्हारी कन्विंसिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तुम लोगों को इस तरीके से कन्विंस कर लेते हो, भले सामने वाले को पता है रिस्क काफी ज्यादा है, लेकिन स्टिल उससे तुम चीजें खरीदवा सकते हो, बहुत बड़ा रिस्क लेने पे भी मजबूर कर सकते हो। मैंने ये चीज होते हुए देखी है खुद। अब ये था तो इम्पैक्ट,
लेकिन इस स्किल को सीखना कैसे है ये चीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन पे काम करते रहना पड़ेगा रेगुलरली। ये चीज तुम्हें ऑब्वियस हो भी गई होगी अभी तक। दूसरी चीज, जो भी तुम चीज बेचते हो तुम्हें उसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए, तभी तुम बार बार किसी चीज के लिए ट्राई कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम कोई चीज बेच रहे हो, सामने वाला क्वेश्चन करता है, उसका जवाब तुम नहीं दे पाते हो, तो सामने वाले को भरोसा ही नहीं होगा। क्योंकि जो चीज तुम बेच रहे हो उसके बारे में तुम्हें खुद नहीं पता है, सामने वाला कैसे भरोसा कर ले तुम पर। अब ये चीज तो सिर्फ एमेच्योर जानते हैं, यानी जो चीज बेच रहे हो उसके बारे में पता हो। लेकिन जिस बंदे को बेच रहे हो, यानी जिस ग्रुप ऑफ पीपल को बेच रहे हो, उनके बारे में पता होना चाहिए। स्पेसिफिक पीपल्स को ही तुम्हें अपनी चीजें बेचनी चाहिए। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स फील्ड में। इसके अलावा अगला स्टेप है कि तुम्हें प्रॉब्लम फाइंड करना आना चाहिए, यानी तुम्हारा प्रोडक्ट किन लोगों के लिए यूजफुल होगा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो उन लोगों की, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका है सेल्स को इम्प्रूव करने का कि उस पे बेस्ड बुक्स पढ़ो। ऑब्वियस सी चीज़ है ये, क्योंकि सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती है। और अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो सेल्स पे बेस्ड, तो तुम बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस एक तरीके से खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो। यानी जो जो चीज़ें उन बुक्स के ऑथर्स ने अपनी लाइफ में देखी है, तुम अकेले उन सब की लाइफ में झांक के देख लेते हो। तो हर बुक के साथ तुम्हारी सेल्स स्किल अच्छी होती जाती है। एंड नाउ लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल, जिसकी वजह से इंसान आज तक अर्थ पर राज करता हुआ है, दैट इज एडेप्टेबिलिटी। अब ये सुन के काफी लोग हंसने लग जाएंगे, बट रिमेंबर, इस स्किल के ना होने की वजह से हमने दो बहुत बड़े एग्जांपल देखे हिस्ट्री में, एंड दैट इज कोडक एंड नोकिया, जो कि अपने टाइम पे अपने मार्केट के टॉप पर थे, लेकिन आज बंद हो चुके हैं। और हम भले ही स्टार्टिंग में काफी सारे एनिमल से कमजोर थे, अलग अलग चीजों के बेसिस पे, बट बिकॉज ऑफ दिस स्किल हम उन सबसे आगे निकल गए। लाइक हमारे पास फैंग्स नहीं थे लाइक लायन, या फिर जॉ नहीं था लाइक क्रोकोडाइल, लेकिन हमने वेपन्स बनाए। हम रात में नहीं देख सकते थे लाइक आउल, लेकिन हमने फायर इन्वेंट की। हम बहुत भारी सामान नहीं उठा सकते थे लाइक एलिफेंट, तो हमने व्हील क्रिएट कर दिया इधर से उधर सामान को ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और जब हमारे लिए रोज रोज खाना ढूंढना मुश्किल हो रहा था, शिकार करना मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे स्टोर करना स्टार्ट कर दिया अलग अलग तरीकों से। और ऐसी ही काफी सारी इनोवेशंस इसी स्किल यानी एडेप्टेबिलिटी की वजह से हुई हैं। सेम चीज हुई थी इंटरनेट एरा में। जब इंटरनेट नया नया आया था, जिन लोगों ने इस चीज को एडेप्ट किया वो बहुत आगे निकल गए, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया वो आज भी उसी जगह पे प्रेजेंट है। और ज्यादा टाइम पुरानी बात भी नहीं है, 20-25 साल पुरानी बात है। लेकिन एक और बार ये चीज हो रही है, यानी एआई एरा जो आ रहा है, काफी सारे एआई एजेंट्स आ रहे हैं, एआई मॉडल्स आ रहे हैं। इस टाइम में भी जो लोग इनोवेट कर जाएंगे, एडेप्ट कर जाएंगे इस चीज को, वो बहुत आगे निकल जाएंगे। और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो वहीं रह जाएंगे, हो सकता है और भी नीचे गिर जाएं जॉब्स जाने की वजह से, एआई की वजह से। और इसी वजह से मेरा मानना यह है कि इस स्किल का होना काफ़ी बड़ा रोल निभाता है बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशन और इन्वेंशंस में, क्योंकि इस स्किल का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर ये स्किल तुम्हारे पास है तो तुम बहुत जल्दी पैनिक नहीं करते हो, सिचुएशन को एनालाइज करके सही डिसीजन ले पाते हो, जिस वजह से तुम हर सिचुएशन के लिए फ्लेक्सिबल भी होते हो, यानी आसानी से डट के सामना कर लेते हो किसी भी बड़ी मुश्किल का। इसके अलावा इस स्किल के होने की वजह से तुम जल्दी जल्दी लर्न भी करते हो, चीज़ों को सीखते हो, इम्प्रूव करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, फिर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर सीखते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, इस स्किल के होने की वजह से तुम कभी भी डिप्रेस फील नहीं करते हो, कभी भी अपनी लाइफ को दोष नहीं देते हो कि किस्मत ही बुरी है, ये सारी चीजें, बल्कि जो जो चीजें तुम्हारे साथ हो रही है लाइफ में उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। और ये सब लोगों को करना चाहिए। अब ये सारे तो इम्पैक्ट्स है, लेकिन इस स्किल को सीखा कैसे जाए ये तुम्हारे माइंड में बात आ रही होगी कि पिछली स्किल्स तो सीखी जा सकती हैं, बट ये स्किल सीखना थोड़ा मुश्किल है और ट्रिकी है, क्योंकि ये स्किल टाइम के साथ आती है। क्योंकि जो मुश्किल आएंगी वो अपने आप टाइम के साथ आएंगी, उसके साथ तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस आएंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिफिकल्टीज को फेस करके तुम्हारी मेंटल स्टिफनेस बढ़ेगी, स्ट्रॉन्ग बनोगे मेंटली तुम। लेकिन एक ट्रिक है जिसके के थ्रू तुम इस स्किल का यूज कर सकते हो, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, सो डैट तुम अच्छे बन सको। एंड दैट इज कि तुम्हें एक गोल सेट करना है और उस गोल को कभी भी चेंज नहीं करना है, भले ही तुम्हें तरीके चेंज करने पड़े। और ये गोल कुछ पैसे कमाने का नंबर या फिर इतने साल में ये चीज अचीव करनी है मुझे, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा फाइनल गोल होना चाहिए जो कि तुम्हें अपनी पूरी लाइफ में करना है। तुम सेटिस्फाई हो जाओगे इस गोल को कंप्लीट करने के बाद। और ऐसे ही गोल को अकम्प्लिश करने के लिए तुम्हें अलग अलग स्टेप्स लेने अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, और कुछ इस तरीके से तुम इस स्किल को भी सीख जाओगे। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली तुम्हें ये स्किल्स अच्छी लगी होंगी और होपफुली तुम इन स्किल्स को सीखने की कोशिश करोगे, क्योंकि पर्सनली मैं खुद इन तीनों स्किल्स में इम्प्रूव होने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना,
ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एज अ स्टूडेंट तुम पैसे कैसे कमा सकते हो पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, वो जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड कीप हसलिंग।